Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was conducted on 6th of January 2024, and the statement is the best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree? मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि जो टीम स्पोर्ट्स है वो बेस्ट वे है चिल्ड्रन को कोऑपरेशन के बारे में टीच करने के लिए स्कूल लेवल पे। अगर तो आपके अकॉर्डिंग टीम स्पोर्ट्स ही बेस्ट वे है चिल्ड्रन को कोऑपरेशन के बारे में टीच करना, दैट इज़ हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स। अगर तो आपके अकॉर्डिंग टीम स्पोर्ट्स ही बेस्ट वे है, देन आप इस गिवन स्टेटमेंट से 100% अग्री करोगे। देन यू विल राइट आई फर्मली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। फर्मली मीन्स 100% अग्री करना या फिर 100% डिसअग्री करना। बट अगर आपके अकॉर्डिंग टीम स्पोर्ट्स की हेल्प से भी हम चिल्ड्रन को कोऑपरेशन के बारे में टीच कर सकते हैं, प्लस कुछ अदर वेज भी हैं जिनकी हेल्प से हम चिल्ड्रन को कोऑपरेशन के बारे में टीच कर सकते हैं, देन आप इस गिवन स्टेटमेंट से पार्शियली अग्री करोगे। देन यू विल राइट आई समवट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, एंड देन आप एक्सप्लेन करोगे कि मेरे व्यू में कुछ अदर वेज भी हैं जिनकी हेल्प से हम चिल्ड्रन को कोऑपरेशन के बारे में टीच कर सकते हैं, दैट इज़ हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स, कि दूसरों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। बिफोर स्टार्टिंग, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एंड सुपर क्लासेस फॉर योर बेस्ट प्रेपरेशन। सारी क्लासेस को फॉलो करके आप 7+ बैंड स्कोर कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। नाउ Firstly, we will paraphrase the given statement. See students, इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके ऐसे में, बिकॉज इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आप कितना को अच्छी वे में अपने ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहे हो। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना है। ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। पैराफ्रेजिंग करते टाइम जहाँ तो आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हो जो कि गिवन स्टेटमेंट में होंगे, बट आप कुछ सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हो, बट मीनिंग शुड बी सेम। पैराफ्रेजिंग के बाद भी स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है। एंड इसके अलावा आप जो भी अपना व्यू पॉइंट आपका वो 100% क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी इंट्रोडक्शन में। एग्जामिनर को 100% क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप किस साइड पे जा रहे हो। नाउ वी विल पैराफ्रेज आर स्टेटमेंट। ये गिवन स्टेटमेंट है, हम अब करेंगे पैराफ्रेजिंग। इन दिस मॉडर्न एरा, सी स्टूडेंट्स, ये कोऑपरेशन के बारे में स्टेटमेंट थी। पहले हम कोऑपरेशन के बारे में एक जनरल लाइन राइट कर देंगे। इन दिस मॉडर्न एरा कोऑपरेशन इज़ अ नेसेसिटी फॉर एवरी ह्यूमन, कि इस मॉडर्न एरा में कोऑपरेशन एक नेसेसिटी है फॉर एवरी ह्यूमन। सम पीपल थिंक दैट, कुछ पीपल ये सोचते हैं, द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन टू कोऑपरेट इज़ थ्रू टीम स्पोर्ट्स एट स्कूल, कि वैसे स्टेटमेंट में तो नहीं राइट किया उन्होंने सम पीपल, बट हम सेम ही स्टेटमेंट थोड़ी ना अगेन राइट करेंगे, कुछ चेंजेस भी तो करेंगे। हमने राइट कर दिया कि कुछ पीपल ये सोचते हैं कि जो बेस्ट वे है चिल्ड्रन को कोऑपरेशन के बारे में टीच करने के लिए वो टीम स्पोर्ट्स है एट स्कूल, और यू कैन राइट एट स्कूल लेवल। ये तो हमने गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है ना, एंड कोऑपरेशन के बारे में जनरल लाइन ऐड कर दी। नाउ हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स किस हद तक आप अग्री करते हो या फिर किस हद तक डिसअग्री करते हो। हाउएवर आई समवट अग्री विद दिस व्यू, एंड इन माई व्यू देयर आर सम अदर वेज विच कैन ऑल्सो डू वंडर्स टू टीच कोऑपरेशन टू चिल्ड्रन। समवट मीन्स कुछ को हद तक, कि 100% नहीं, बस कुछ को हद तक कि मैं गिवन स्टेटमेंट से और वीकेंड से इस व्यू से अग्री करती हूँ, बिकॉज मेरे व्यू में
कि टीम स्पोर्ट्स है उसकी हेल्प से भी कोऑपरेशन के बारे में टीच किया जा सकता है, प्लस मेरे व्यू में कुछ अदर वेज भी हैं जिनकी हेल्प से हम कोऑपरेशन के बारे में चिल्ड्रन को टीच कर सकते हैं। सो मैंने राइट किया हाँ जी टीम स्पोर्ट्स भी है एंड कुछ अदर वेज भी हैं ऑल्सो का राइट किया। ठीक है कि दोनों साइड्स ही हैं, टीम स्पोर्ट्स प्लस कुछ अदर वेज हैं जो कि इस पर्पस के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। सो हम एक्सप्लेन करेंगे अपने BP1 एंड BP2 में ये सारी वेज। BP1 में टीम स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, BP2 में जो अदर वेज हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे। सो इस BP1 में हम टीम स्पोर्ट्स के फेवर में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो हमने लिंकर यूज़ किया ऑन दी वन साइड, मीन्स एक साइड पे तो टीम स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे एंड BP2 में हम लिंकर यूज़ कर लेंगे ऑन दी अदर साइड कि दूसरी साइड पे जो अदर वेज है उनको एक्सप्लेन कर देंगे। सी स्टूडेंट्स, आपकी BP मीन्स बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो BP1 में हम टीम स्पोर्ट्स के फेवर में एक्सप्लेन करेंगे। सो हमने स्टार्टिंग पे राइट किया टीम स्पोर्ट्स, इससे एग्जामिनर को 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप इस फेवर में एक्सप्लेन करने जा रहे हो। टीम स्पोर्ट्स हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टीम वर्क एंड कोऑपरेशन बिकॉज व्हेन ऑल द प्लेयर्स टेक पार्ट इन अ गेम देन इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, शेयरिंग, हेल्पिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, इनकरेजिंग, लिसनिंग एंड व्हाट्स मोर। कि जो टीम स्पोर्ट्स है वो चिल्ड्रन की हेल्प करती है टीम वर्क लर्न करने के लिए प्लस कोऑपरेशन लर्न करने के लिए, बिकॉज व्हेन जब सभी प्लेयर्स किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं देन इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन। वो एक दूसरे के साथ लाइक कोई भी है ना गेम है उसमें सारे प्लेयर्स इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसमें क्या कम्युनिकेशन आ गई। शेयरिंग, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे अपने व्यूज़ की और अदर जो भी थिंग्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स शेयरिंग करेंगे। हेल्पिंग मीन्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे वो अपने गोल को विन करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, एक दूसरे के डिसीजंस को सुनेंगे, है ना, एंड व्हाट्स मोर की और भी ऐसी सारी चीज़ें। सो हमने टीम स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन किया कि इसमें ये जो है एंड इन सभी की हेल्प से उनको कोऑपरेशन के बारे में लर्न करने को मिलेगा। वाइल प्लेइंग इन अ गेम, कि एक गेम में प्ले करते टाइम सी स्टूडेंट्स आप ना लिंकर्स यूज़ किया करो अपनी नेक्स्ट लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इससे ना स्टेप बाय स्टेप आपके आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन होते हैं। सो ये एक बेस्ट वे होती है आपके ऐसे को मीन्स आपके पॉइंट्स को आंसर करने के लिए। वाइल प्लेइंग इन अ गेम, कि एक गेम में प्ले करते टाइम दे विल विन टुगेदर और लूज टुगेदर, कि जब वो एक गेम में इकट्ठे प्ले करेंगे जहाँ तो इकट्ठे विन करेंगे जहाँ इकट्ठे लूज़ करेंगे, है ना। इन दिस वे, कि इस वे में दे विल वर्क फॉर द सेम गोल, कि वो सेम गोल के लिए वर्क करेंगे। सो टुगेदर वर्क करेंगे, उनमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, उनमें कम्युनिकेशन बेटर होगी, वो कोऑपरेशन को सीखेंगे, टीम वर्क को सीखेंगे, है ना। वाइल डूइंग दिस, कि ऐसे करते टाइम कि सेम गोल के लिए वर्क करते टाइम दे विल लिसन टू द डिसीजंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, दे विल मेक प्लान्स टुगेदर वेट एंड मैनी मोर थिंग्स, कि जब वो एक मीन्स सेम गोल के लिए वर्क करेंगे देन उनको होएगा कि हाँ जी हमने विन करना है इस गोल को, है ना। तो वो एक दूसरे के साथ मिलके सभी एक्टिविटीज़ करेंगे, मीन्स एक दूसरे के डिसीजंस को सुनेंगे, फॉलो करेंगे एंड जो भी प्लान होंगे वो इकट्ठे प्लान्स अपने मेक करेंगे एंड अदर थिंग्स जो भी उनकी गेम को विन करने के लिए या प्ले करने के लिए ज़रूरी होंगी, है ना। रिजल्टेंटली, सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इट यू कैन राइट इट और यू कैन राइट स्पोर्ट्स गेम और यू कैन राइट टीम स्पोर्ट्स। रिजल्टेंटली इट विल टीच दैम कोऑपरेशन, कि इसका रिज़ल्ट होगा कि उनको कोऑपरेशन सीखने को मिलेगी। मोर ओवर नाउ वी विल एक्सप्लेन आर नेक्स्ट पॉइंट्स। सो हमने यूज़ किया मोर ओवर लिंकर। It also gives children a sense of belonging. It helps them to make new friends and build their social circle inside
एंड आउटसाइड द स्कूल। सो और क्या होगा इससे, जब वो टीम स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट्स वगैरह किसी गेम में इकट्ठे प्ले करेंगे, इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनकी डेवलप होगी, प्लस उनके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, स्कूल के इनसाइड भी स्कूल के आउटसाइड भी। ये वो उनके सोशल सर्कल के लिए भी बेटर होगा। इन एडिशन मीन्स इसके अलावा और क्या है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लेइंग इन अ टीम इज़ एक्सेप्टिंग डिसिप्लिन, कि जब वो एक टीम में प्ले करेंगे तो वो उनको डिसिप्लिन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। प्लेइंग स्पोर्ट मीन्स चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो रूल्स, एक्सेप्ट डिसीशंस एंड अंडरस्टैंड दैट दे कुड बी पेनलाइज्ड फॉर बैड बिहेवियर। कि जब वो टीम में प्ले करेंगे वो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, वो रूल्स को फॉलो करेंगे, एक दूसरे के डिसीजंस को एक्सेप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अदरवाइज़ उनको पेनल्टी वगैरह मिल सकती है। हैंस इट टीचेस देम टू टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द कोच एंड अदर अडल्ट्स, कि जो उनके कोच उनको डायरेक्शंस देंगे वो उनको भी सीखेंगे, अदर अडल्ट्स को के जो डायरेक्शंस होगी उनको भी फॉलो करेंगे। हैंस सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, स्पोर्ट ऑल्सो टीचेस देम अबाउट टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, कि जो स्पोर्ट है और वी कैन से गेम्स हैं वो हेल्प करते हैं टीम वर्क को सीखने के लिए, कोऑपरेशन को, कम्युनिकेशन को। जब वो एक ग्रुप में प्ले करेंगे वो एक बेस्ट वे में जाएंगे, है ना, अपने कोच की जो भी रूल्स होंगे उनको फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन में रह के एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी। सो इस सभी की हेल्प से उनको कोऑपरेशन ऑब्वियसली सीखने को मिलेगी। सो ये तो हमने टीम स्पोर्ट वाली साइड के फेवर में एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल एक्सप्लेन सम अदर वेज़, की और कौन सी वेज़ है जिनकी हेल्प से हम चिल्ड्रन को टीच कर सकते हैं कि हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स, की दूसरों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। हमने लिंकर यूज़ किया, जो भी है ना, फ्रेज़ वगैरह यूज़ किया। ऑन दी अदर साइड की दूसरी साइड पे देर आर सम अदर वेज़, कि कुछ अदर वेज़ भी हैं। फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ जी अदर वेज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने इंट्रोडक्शन में राइट किया था। हमें वो चीज़ आंसर करनी पड़ेगी जो भी इंट्रोडक्शन में हमने राइट किया था। देर आर सम अदर वेज़ विच कैन इनकलकेट कोऑपरेटिव स्किल्स इन चिल्ड्रन, कि कुछ अदर वेज़ भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है कोऑपरेटिव स्किल्स को टीच करने के लिए बच्चों को, चिल्ड्रन और वी कैन से किड्स और वी कैन से स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हमने लिंकर यूज़ किया फर्स्टली। ऐसे आपने लिंकर्स यूज़ करने हैं, टी पहले आएगा, एल बाद में आएगा, करेक्शन कर लेना आप। फर्स्टली अ चाइल्ड कैन लर्न अबाउट कोऑपरेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस थ्रू देयर फैमिली मेम्बर्स, कि जो एक चाइल्ड है वो कोऑपरेशन के बारे में सीख सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आप ट्राई किया करो अपने ऐसे में एग्ज़ाम्पल ऐड करने की, बिकॉज एग्ज़ाम्पल से आपका बैंड स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। बट एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ से रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ भी राइट नहीं करना, प्रॉपर एक एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए जो कि पॉइंट को क्लैरिटी दे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन दे सी देयर पेरेंट्स हेल्प ईच अदर वाइल क्लीनिंग द हाउस और डूइंग डिशेज़, कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हमने राइट किया ना कि वो अपने फैमिली मेम्बर से सीख सकते हैं। वो कैसे सीखेंगे, कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं हाउस क्लीन करते टाइम और डूइंग डिशेज़, और वीकेंड से किसी भी वर्क का, किसी भी एक्टिविटी का आप नेम नोट कर सकते हो जो कि पेरेंट्स घर पे करते हैं। और व्हेन दे नोटिस हाउ वन फैमिली मेम्बर टेक्स टर्न्स व्हेन मोर देन वन पर्सन वांट्स द सेम थिंग। ये इन लाइंस का क्या मीनिंग है, कि जैसे कई बार हम घर पे टीवी शो ही देखते हैं ना, एक टीवी है हमारे घर पे एंड सभी फैमिली मेम्बर्स ने अपने टीवी शोज़ देखने हैं, देन टाइम डिवाइड कर लेते हैं ना फैमिली मेम्बर्स की, इतना टाइम मैं टीवी देखूंगा, इतना टाइम मैं देखूंगा। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। वही हमने राइट किया कि जब वो नोटिस करते हैं कि फैमिली मेम्बर जब टर्न्स लेते हैं, है ना, किसी भी एक चीज़ के लिए ज़्यादा मेम्बर्स देखना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, वो टर्न वाइज करते हैं उस चीज़ को, है ना। इससे उनको कोऑपरेशन सीखने को मिलेगी। दे वॉच
लिसन एंड लर्न कोऑपरेटिव स्किल्स बाय इमिटेटिंग द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ द पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। सो इन सभी चीज़ों से जो भी उनके पेरेंट्स के वर्ड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, है ना, उनसे उनको कोऑपरेशन के बारे में सीखने को मिलता है। सो ये था फर्स्ट पॉइंट कि जो चिल्ड्रन है कोऑपरेशन के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स से सीख सकते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर सेकंड पॉइंट। सो हमने लिंकर यूज़ किया सेकेंडली पेरेंट्स शुड ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक कोऑपरेटिव स्किल्स टू देयर चिल्ड्रन, कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहना चाहिए सो दैट वो कोऑपरेटिव स्किल्स टीच कर पाएँ अपने बच्चों को। दे कैन टीच दैम द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन वाइल नरेटिंग स्टोरीज वेयर करेक्टर्स हेल्प ईच अदर। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टोरीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, सो पेरेंट्स ट्राई करें कि वो वाली स्टोरीज़ अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें कि जिस स्टोरी में करेक्टर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो जब बच्चे वो स्टोरीज़ सुनते हैं सो वो अपने माइंड में इमेज क्रिएट करते हैं, देन ऑब्वियसली वो सेम ही फॉलो करेंगे, वो बच्चे भी नेक्स्ट एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सो इससे उनमें कोऑपरेशन स्किल है जो डेवलप होगी, कोऑपरेशन को वो सीखेंगे। सो ये सेकंड पॉइंट आ गया स्टोरीज़ वाला। चिल्ड्रन ऑलवेज लर्न बाय ऑब्जर्विंग और लिसनिंग, कि जो बच्चे हैं या तो वो ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं या फिर कुछ जो सुनते हैं उसको देख के, उसको सुन के वो सीखते हैं। सो इन दिस वे वी कैन टीच अबाउट कोऑपरेशन टू आवर किड्स, कि इस वे में हम अपने किड्स को कोऑपरेशन के बारे में टीच कर सकते हैं। सो हमने 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि एक तो वो अपने फैमिली मेम्बर से सीख सकते हैं कोऑपरेशन के बारे में, देन वो स्टोरीज से सीख सकते हैं। सो पेरेंट्स को वो वाली स्टोरीज नरेट करनी चाहिए जिनमें कि करेक्टर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर थर्ड पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सो हमने लिंकर यूज़ किया, आपने भी लिंकर यूज़ करने हैं अपने राइटिंग में भी, अपनी स्पीकिंग में भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि इसके अलावा पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स मीन्स घर की बात होगी एंड टीचर्स मीन्स स्कूल की बात होगी। पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ के लिए जा सकते हैं। फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विद योर चिल्ड्रन कैन बी अ ग्रेट वे ऑफ टीचिंग कोऑपरेशन, कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना अपने चिल्ड्रन के साथ, कई बार पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों को साथ लेके कोई पज़ल वगैरह सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं ना, तो ये एक ग्रेट वे हो सकती है कोऑपरेशन को टीच करने के लिए। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि ऐसे एक तो ये ईजीएस्ट वे है, प्लस इनकी इस वे की हेल्प से वो कोऑपरेशन की जो भी इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्लस वो अपने रियल वर्ल्ड में उनको जो प्रॉब्लम्स कई बार फेस करेंगे उनको भी सॉल्व करने में चिल्ड्रन को हेल्प मिलेगी। हैंस दीज आर द वेज विच कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू टीच कोऑपरेटिव स्किल्स टू चिल्ड्रन, कि हैंस हमने कंक्लूड कर दिया कि ये वाली वेज हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बच्चों को कोऑपरेटिव स्किल्स टीच करने के लिए। सो कौन सी हमने वेज एक्सप्लेन करी, कि एक तो जो चिल्ड्रन अपने फैमिली मेम्बर से सीख सकते हैं, सेकेंडली कि जो पेरेंट्स हैं वो स्टोरीज़ वगैरह नरेट करें ऐसी कि जिसमें करेक्टर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इससे बच्चे भी सेम फॉलो करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड इससे उनमें कोऑपरेटिव स्किल डेवलप होगी। थर्ड है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, जब वो इकट्ठे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करेंगे, इससे भी वो टुगेदर वर्क करेंगे, टुगेदर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो उनमें कोऑपरेशन जो है वो डेवलप होगी। सो ये हमने कर दिए एक्सप्लेन अदर पॉइंट्स। नाउ वी विल कंक्लूड दिस ऐसे। कंक्लूजन राइट करेंगे हम अब। इन कंक्लूजन,
Although team sports will definitely teach children how to cooperate by working together with different people to reach a goal and how to solve conflicts. Although मीन्स चाहे टीम स्पोर्ट्स है कि डेफिनेटली हेल्प करेगा, मीन्स टीच करेगा चिल्ड्रन को कि कैसे कोऑपरेट करना है बाय वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट पीपल एंड कैसे एक गोल को रीच करना है, कैसे कन्फ्लिक्ट वगैरह सॉल्व करने हैं, कि हाँ जी टीम स्पोर्ट भी करेगा, चाहे वो करेगा येट। बट मेरे व्यू में आई बिलीव दैट देयर आर सम अदर वेज़, कि कुछ और वेज़ भी हैं, उन वेज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कि फैमिली मेम्बर्स का रोल, नरेटिंग स्टोरीज़, कि स्टोरीज़ को नरेट करना, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू टीच चिल्ड्रन कोऑपरेटिव स्किल्स एंड टीम वर्क, और वी कैन डायरेक्टली राइट टू टीच कोऑपरेटिव स्किल्स एंड टीम वर्क। सी स्टूडेंट्स, हमने ये वाले 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे ना BP2 में। सो अगर जो भी पॉइंट आप एक्सप्लेन करते हो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, अगर आप कंक्लूड करके उनको अपने कंक्लूजन में राइट कर देते हो ना, जो भी उनका मेन हेडिंग है, सो इससे आपका 0.5 बैंड डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम में। लाइक किसी के 6.5 आते हो तो 7 आ जाएंगे, है ना। 0.5 बैंड है जो सीधा ही वो आपका इंक्रीज़ होएगा अगर आप कंक्लूजन में जो पॉइंट्स है ना एक्सप्लेन किए अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, अगर आप उन पॉइंट्स को कंक्लूजन में राइट कर देते हो तो। सो ये हमने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, वो कंक्लूजन में राइट कर दिए, एंड टीम स्पोर्ट्स के फेवर में एक्सप्लेन किया था, वो भी हमने राइट कर दिया कि हाँ जी टीम स्पोर्ट्स भी करेगा, प्लस जो अदर वेज़ हैं वो भी करेंगी, वो भी काफ़ी यूज़फुल सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं कोऑपरेटिव स्किल्स को टीच करने के लिए एंड टीम वर्क को टीच करने के लिए। सो ये था ऐसे। आई होप यू all guys will like this essay. If there is any query you can post it in the comment section, and make sure to subscribe this channel. Please like this video and share this video, and thank you for watching.